नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी में दोस्तों हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों देरी न करते हुए आइए जानते हैं गुलर के दैवीय गुणों को। ये ईश्वर के ही दूसरा स्वरूप माने जाते हैं। भयंकर से भयंकर और भयानक से भयानक बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। गुलर का सामान्य परिचय। गूलर का पेड़ सारे संसार में बहुत प्रसिद्ध है। पके हुए गूलर की सब्जी बनाई जाती है। गूलर की छाया ठंडी और सुखकारी होती है। गूलर की लकड़ी बहुत मजबूत और चिकनी होती है। गूलर के फलों का आकार अंजीर के फल जैसा होता है। गूलर का पेड़ अधिकतर झरने या पानी के स्थान के आसपास होता है। गूलर के पेड़ के पास कुआं खोदने से पानी जल्दी निकल आता है। गूलर की छाया में खुदे हुए कुएं का पानी बहुत गुणकारी होता है और इसमें बहुत से रोगों को नष्ट करने के गुण पाए जाते हैं। गूलर का पेड़ 6 मीटर से 12 मीटर तक ऊंचा होता है। गूलर का तना मोटा, लंबा तथा टेढ़ा होता है। गूलर की छाल लाल व मटमैली रंग की होती है। गूलर के पत्ते 3 से 5 इंच लंबे, 1 से 2 इंच चौड़े होते हैं। 3 इंच चौड़े, नुकीले, चिकने और चमकीले होते हैं। इसके फूल अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। गूलर के फल गर्मी के मौसम में 1 से 2 इंच व्यास के गोलाकार अंजीर के फल के समान होते हैं तथा ये गुच्छों में होते हैं। गूलर के कच्चे फल हरे रंग और पके फल लाल रंग के होते हैं। गूलर के फल को थोड़ा सा दबाते ही वह फूट जाता है और इसमें सूक्ष्म कीटाणु भी पाए जाते हैं। गूलर के पेड़ के सभी अंगों में दूध भरा होता है और यदि इसके किसी भी भाग को धारदार चीज से काटते हैं तो उस भाग से दूध निकलने लगता है। इसका दूध जब शुरू में निकलता है तो वह सफेद रंग का होता है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही कुछ ही देर में पीला हो जाता है। इसके दूध का उपयोग औषधियों के रूप में किया जा सकता है क्योंकि इसमें रोगों को ठीक करने की शक्ति होती है। दोस्तों गूलर का वृक्ष। गूलर की प्रकृति ठंडी होती है तथा यह घाव को भरने वाला होता है। यह रूखा तथा स्वाद में मीठा, फीका तथा भारी होता है। यह कफ, पित्त, अतिसार और योनि रोग को ठीक करता है। गूलर की छाल। गूलर की छाल की प्रकृति ठंडी होती है। इसके छाल में दूध भर रहता है तथा यह स्वाद में फीकी होती है। यह गर्भ के लिए लाभकारी तथा घावों को भरने वाली होती है। कच्चे गूलर स्तंभक, फीके और गुणकारी होते हैं तथा यह प्यास को खत्म करने वाला, पित्त, कफ और रक्त विकार को भी दूर करने वाला होता है। विभिन्न भाषाओं में इसका नाम हिंदी गूलर, अंग्रेजी क्लस्टर फिग तथा संस्कृत में उदुम्बर, मराठी में उम्बर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपकी कमेंट साझा की जाएगी। दोस्तों चलिए तो जान लेते हैं इसके स्वरूप। गूलर का पेड़ बड़ा होता है। इसमें फूल होते तो है पर दिखाई नहीं पड़ते। गूलर के मोटी मोटी टहनियों पर फल लगते हैं। इसके टहनियों के छालों तथा किसी भी भाग की लकड़ी को काटने से दूध निकलता है। चलिए जानते हैं इसके गुण के बारे में। गूलर घाव को भरने वाला, हड्डियों के रोगों को ठीक करने वाला, कफ, पित्त, अतिसार और योनि रोगों को ठीक करने वाला होता है। यह खून को खराब को भी दूर करता है। दोस्तों यह विभिन्न रोगों में सहायक माना गया है। पहला, वायु से अंग जकड़ना में गूलर का दूध जकड़न वाले अंग पर लगाकर इस पर रुई चिपकाएं, इससे लाभ मिलेगा। दूसरा, रक्त पित्त, खूनी पित्त में पके हुए गूलर गुड़ या शहद के साथ खाना चाहिए अथवा गूलर की जड़ को घिसकर चीनी के साथ खाने से लाभ मिलेगा और रक्त पित्त दोष दूर हो जाएगा। हर प्रकार के रक्त पित्त में गूलर की छाल 5 ग्राम से 10 ग्राम तथा उसका फल 2 से 4 ग्राम तथा गूलर का दूध 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा के रूप में सेवन करने से लाभ मिलता है। तीसरा, सिंगिया के जहर में गूलर की छाल के रस में घी मिलाकर गर्म करके रोगी को इसका सेवन कराने से सिंगिया का जहर उतर जाता है। चौथा, आंखों में दर्द में गूलर के दूध से आंखों पर लेप करें, इससे आंखों का दर्द दूर होता है। पांचवा, फोड़े में फोड़े पर गूलर का दूध लगाकर उस पर पतला कागज चिपकाने से फोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। छठा, अतिसार। दस्त में गूलर की 4 से 5 बूंद दूध को बताशे में डालकर दिन में 3 बार सेवन करने से अतिसार, दस्त के रोग में लाभ मिलता है। आंव या अतिसार दस्त में गूलर की जड़ के चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ताजे फल के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से लाभ मिलता है।
अतिसार, दस्त और गृहिणी के रोग में 3 ग्राम गूलर के पत्तों का चूर्ण और 2 दाने काली मिर्च के थोड़े से चावल के पानी के साथ बारीक पीसकर उसमें काला नमक और छाछ मिलाकर फिर इसे छान लें और इसे सुबह शाम सेवन करें। इससे लाभ मिलेगा। 7वां बालातिसार और रक्तातिसार में बच्चों के अतिसार, दस्त तथा रक्तातिसार, खूनी दस्त, वमन, उल्टी और कमजोरी में गूलर का दूध 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा के रूप में सेवन करने से लाभ मिलता है। 8वां, गर्भवती स्त्री को दस्त होना, गूलर की जड़ का पानी गर्भवती स्त्री को सेवन कराएं, इससे उसका अतिसार रोग ठीक हो जाता है। 9वां, गर्मी में पके हुए कीड़े रहित गूलरों में पीसी हुई मिश्री डालकर सुबह के समय खाने से गर्मी में राहत मिलती है। गूलर के दूध में चीनी डालकर पीने से गर्मी से मुक्ति मिलती है। 10वां, गर्मी के कारण जीभ पर छाले पड़ना। गर्मी के कारण जीभ पर छाले होने पर गूलर के कांटे और मिश्री को पीसकर सेवन करने से लाभ मिलता है। 11वां, बच्चों के शरीर से गर्मी का प्रभाव अधिक होने पर गूलर के रस में मिश्री डालकर बच्चों को पिलाने से शीतला, चेचक की गर्मी दूर होती है। 12वां, भस्मक, बार बार भूख लगने पर भस्मक रोग, बार बार भूख लगना में गूलर की जड़ का रस चीनी के साथ पिलाने से लाभ मिलता है। 13वां, बिच्छू का जहर पर जहां पर बिच्छू ने काटा हो उस स्थान पर गूलर के अंकुरों को पीसकर लगाए, इससे जहर छड़ता नहीं है और दर्द से आराम मिलता है। 14वां, विसूचिका में विसूचिका, हैजा के रोगी को गूलर का रस पिलाने से रोगी को आराम मिलता है। 15वां, कर्णशूल में गूलर और कपास के दूध को मिलाकर कान पर लगाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। 16वां, कंठमाला, गले में गिल्टी होने पर गूलर के पत्तों पर उठे हुए कांटों को पीसकर इसे मीठे या दही मिला दें और इसमें चीनी मिलाकर रोजाना 1 बार सेवन करें, इससे कंठमाला के रोग से मुक्ति मिलती है। 17वां, शीतला, चेचक में गूलर के पत्तों पर उठे हुए कांटों को गाय के ताजे दूध में पीसकर इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर चेचक से पीड़ित रोगी को पिलाए, इससे उसका यह रोग ठीक हो जाएगा। 18वां, नाक से खून बहने पर पके गूलर में चीनी भरकर घी में तलें, इसके बाद इस पर काली मिर्च तथा इलायची के दानों का आधा ग्राम चूर्ण छिड़कर प्रतिदिन सुबह के समय में सेवन करें तथा इसके बाद बैंगन का रस मुंह पर लगाएं, इससे नाक से खून गिरना बंद हो जाता है। 19वां, नाक के रोग में गूलर का पेड़, शाल पेड़, अर्जुन पेड़ और कुड़े के पड़े की पेड़ की छाल को बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ पीसकर चटनी बना लें। इन सब चीजों का काढ़ा भी बनाकर रख लें। इसके बाद इस चटनी तथा इससे 4 गुना ज्यादा घी और घी से 4 गुना ज्यादा काढ़े को कड़ाही में डालकर पकाएं। पकने पर जब घी के बराबर मात्रा रहा तो इसे उतारकर छान लें। अगर नाक पक गई हो तो इस घी को नाक पर लगाने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। 20वां, बच्चों के गाल पर सूजन होने पर बच्चों के गाल की सूजन को दूर करने के लिए उनके गाल पर गूलर के दूध का लेप करें, इससे लाभ मिलेगा। 21वां, सूजन में भिलावे की धुएं से उत्पन्न हुई सूजन को दूर करने के लिए गूलर की छाल को पीसकर इससे सूजन वाली भाग पर लेप करें। 22वां, गांठ में शरीर के किसी भी अंग पर गांठ होने की अवस्था में गूलर का दूध उस अंग पर लगाने से लाभ मिलता है। 23वां, बच्चों का आंव में गूलर के दूध की 5 से 6 बूंदें चीनी के साथ बच्चे को देने से बच्चों के आंव ठीक हो जाते हैं। 24वां, प्यास अधिक लगने पर गूलर की छाल अथवा कच्चे फल को पानी में घिसकर इस पानी को पीने से बुखार या अन्य किसी कारण से तेज लगने वाली प्यास बंद हो जाती है। गूलर के पके फलों का रस पीने से अथवा इसका काढ़ा पीने से पित्तज के कारण उत्पन्न तेज प्यास शांत हो जाती है। गूलर के कच्चे फलों को पीसकर और छानकर पानी के साथ पीने से किसी भी प्रकार से बढ़ी हुई प्यास शांत हो जाती है। 25वां, खांसी में रोगी को बहुत तेज खांसी आती हो तो गूलर का दूध रोगी के मुंह के तालू पर रगड़ने से आराम मिलता है। गूलर के फूल, काली मिर्च और ढाक की कोमल कली को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में 5 ग्राम शहद में मिलाकर रोजाना 2-3 बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। 26वां, उपदंश, फिरंग में 40 ग्राम गूलर की छाल को 1 लीटर पानी में उबालकर काढ़ा बना लें और इसमें मिश्री मिलाकर पीने से उपदंश की बीमारी ठीक हो जाती है। 27वां, घाव में शरीर के अंगों में घाव होने पर गूलर की छाल से घाव को धोएं, इससे घाव जल्दी ही भर जाते हैं। गूलर के पत्तों को छाया में सुखाकर इसे पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इसके बाद घाव को साफ करके इसके ऊपर इस चूर्ण को छिड़के तथा इस चूर्ण में से 5-5 ग्राम की मात्रा सुबह तथा शाम को पानी के साथ सेवन करें, इससे लाभ मिलेगा।
गूलर के दूध में बावची को भिगोकर इसे पीस लें और 1 से 2 चम्मच की मात्रा में रोजाना इससे घाव पर लेप करें। इससे घाव जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। 28वां सूजाक में गूलर की जज के रस में चीनी और काला जीरा मिलाकर सेवन करने से सूजाक रोग ठीक होता है। 29वां प्रदर में गूलर के फूलों के चूर्ण को छानकर उसमें शहद एवं मिश्री मिलाकर गोली बना लें। रोजाना 1 गोली का सेवन करने से 7 दिन में प्रदर रोग से छुटकारा मिल जाता है। गूलर के पके फल को छिलके सहित खाकर ऊपर से ताजे पानी पिएं। इससे श्वेत प्रदर रोग ठीक हो जाता है। गूलर के फलों के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से प्रदर रोग में आराम मिलता है। 30वां वमन उल्टी में गूलर के दूध की 10 बूंदें सुबह और शाम दूध में मिलाकर बच्चों को पिलाने से बच्चों को उल्टी। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद की जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद।